हिंदू की डेफिनेशन क्या दी गई है, वो ब्राह्मणों का ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है। हिंदू का मतलब है चोर, ठग, लुटेरा, डाकू। गीता लिखी गई ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए, यानी उसके रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ही गीता लिखी गई है। समाज का उससे कुछ भी लेना देना नहीं गीता के अंदर। राम को किसी बंदे ने ये बोल दिया तेरे घर वाली जाको पता नहीं कर, तो घर से बाहर निकाल दिया। क्या ऐसा राज्य अच्छा रहेगा? क्या ऐसी बुक अच्छी रहेगी जिसके बारे में कहानी लिखी गई हो? बोलिए, ऐसे निकाल दे, महिला को निकाल दिया गया, उसको अपने भाइयों को बाद में मार दिया गया, और ऐसा राजा के खुद ही डूब के मर गया। हिंदू राष्ट्र की कल्पनाओं के बारे में करता हूँ, एक महाराज बनेगा, एक को बाबा बनेगा, एक को ढाबा बनेगा। और आज जो ब्राह्मण राष्ट्र होगा किसके ऊपर बेस होगा? बाबा और ढाबा के ऊपर। हम जो भी बात करेंगे तथ्य पे आधारित करेंगे, हम कोई चीज़ मानेंगे नहीं, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम तर्क को मानने वाले हैं। हमारे सामने दुख है तो उसका कारण है, तो कारण है तो निवारण, इस पे विश्वास करने वाले। आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, खासकर अफगानिस्तान की बात करते हैं, जब भी तालिबान में आए तो उनका रूल एंड रेगुलेशन किसके द्वारा रहा गया? शरिया लागू किया गया। शरिया लागू हुआ, वहाँ में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि भारत में हिंदू राष्ट्र बना तो उनकी बुक, उनका रूल, जैसे कि आज भारत के अंदर जितना भी रहेगा बाबा साहब के संविधान के द्वारा चलता है। यदि हिंदू राष्ट्र बना तो किसके द्वारा चलेगा? मनुस्मृति के द्वारा। अब मनुस्मृति क्या है? उसमें ऊंच और नीच है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी जी मैं भी उस पर चर्चा करता हूँ। मेरे से पहले वक्तों ने दो बोला है, कैथरीन मेरे की बुक है जो मदर इंडिया है, मैंने ही पहले टोटली उस बुक को पढ़ा, देख के मेरे आंसू आने लगे। समाज में जो हालात रहे थे, मनुस्मृति के बेस पर रहेगा। और मनुस्मृति में क्या रहेगा? बड़ा और छोटा। पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, प्लीज़। पहले मैं बता देता हूँ हिंदू क्या है। क्या कोई हिंदू है? 1875 में आर्य समाज में का सत्यप्रकाश जो आया था 1875 में, उसमें हिंदू शब्द की डेफिनेशन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू की डेफिनेशन क्या दी गई है, वो ब्राह्मणों का ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है। हिंदू का मतलब है चोर, ठग, लुटेरा, डाकू। क्या पहले ये देखिए कि आप ऐसा समाज बनाना चाहेंगे जिसका मीनिंग उल्टा हो, जहाँ चोर होगा, ठग होगा। हिंदू का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू सत्य पर प्रकाश। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को हिंदू को गाली नहीं दे रहा हूँ, बट इसका नाम ही है। तो देश जो बनेगा किसका बनेगा? ब्राह्मणों का, हिंदू का नहीं, ब्राह्मणों का होगा। और ब्राह्मणों के अंदर क्या होगा? सुप्रीम कौन रहेगा? ब्राह्मण रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। जैसे शरिया लागू होगी, मनुस्मृति लागू होगी। इवन देन जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, जो अपने आप को हिंदू नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण जो आपको अपने आप को बोलते हैं, तो उनके अंदर भी क्या मनुस्मृति के अंदर सभी भाइयों को बराबर अधिकार है? नहीं है। सिर्फ बड़े भाई को ही अधिकार मिलता है प्रॉपर्टी का, और दूसरे भाई को 120वां हिस्सा मिलेगा। उसके बाद में तो कम कम होता जाएगा। और महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं है, पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा रहेगा ब्राह्मण देश जो ये बनाना चाहते हैं देश के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इनकी दूसरी बुकों के बारे में। गीता, इनकी मेन बुक तो क्या रहेगी? हमें गीता रहेगी। गीता पहले ही ये क्वेश्चन ये उठता है, गीता जो लिखी गई किसके लिए लिखी गई? क्या समाज के लिए लिखी गई? नहीं, उसका राइटर बताता है गीता लिखी गई ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए, यानी उसके रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ही गीता लिखी गई है। समाज का उससे कुछ भी लेना देना नहीं गीता के अंदर। एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। आप सभी लोग, कई लोग तो है कि सवेरे गीता की पूजा करने लग जाते हैं, आइस्कॉन वाले आते हैं, वो भी बुक चौक चौराहे में देखते हुए मिल जाते हैं। तो क्या बोलता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, या हालांकि ये कहानी है, फिर भी उस कहानी में भी ये लिखा गया है, क्या लिखा है? जो कृष्ण पूछता है अर्जुन से भी, आप लड़ाई क्यों नहीं करते हो? तो मैं लड़ाई नहीं करूँगा।
बोले मैं लड़ाई नहीं करूँगा। भाई क्यों नहीं करेगा? उसने कहा कि वैर के क्या लड़ाई करनी चाहिए थी उसको, अर्जुन को? उसको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वैर से वैर खत्म नहीं होता। और सारी गीता के अंदर ही ये लिखा गया है, वैर से वैर खत्म कराने की बात की गई है। ये इनकी धार्मिक बुक होगी जिसके अंदर सारा देश गौन होगा, यानी एक दूसरे को मारना, काटना, किसी की बहू बेटी को उठाना। सारी गीता के अंदर, सारे महाभारत के अंदर बोलिए कौन सी एक भी बात अच्छी लिखी गई है? नहीं। जिसके अंदर इक्वलिटी की भावना नहीं हो, वो ब्राह्मण देश यहाँ पे लागू बनाने की कोशिश कर रही है। क्या वो अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। जब भी आज की तारीख में यदि हम देखते हैं, महिलाओं भी हैं, या कम से भी कम हम मानते हैं कि 1947 के बाद में देश आज़ाद न होके सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। अभी भी कब्जा तो उन्हीं का है, पर कम से कम अधिकार से हम बोल तो पा रहे हैं। कब्जा सत्ता पे उन्हीं का है, आज भी उन्हीं का है। और जब हिंदू राष्ट्र जिनको बनाने की, हिंदू नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, फिर तो वही बात है जैसे कि पीछे हांडी डाल के चलना। और वही है कि जब भी झाड़ू चलेंगे या रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलना, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जी आप डीपली में जाओगे ऐसा ही रहेगा। ये सभी प्रमाण है। रामायण की बात कर लेते हैं, जो इनकी 2-3 बुक बनी इनकी। मनुस्मृति के अनुसार गवर्न होगा कंट्री। गीता इनकी लागू होगी। गीता के अंदर क्या रहेगा? किसके लिए बुक लिखी गई? ब्राह्मणों के लिए बुक की, ब्राह्मण तो बचाने के लिए लिखी गई है। तो इसमें आम पब्लिक का कोई भले की बात ही नहीं हो रखी। रामायण की बात कर लेते हैं। रामायण में यदि किसी बंदे ने भी एक अच्छी बात बता दे, रामायण में ये बात अच्छी लिखी है, तो प्लीज़ बताइए। अब बोलेंगे भी रामायण में तो हमें तो बहुत सुना है, राम के गुणगान करते हैं। बताइए राम के गुणगान, हालांकि ये भी कहानी बहुत जातक कथाओं को लेकर आगे एक्सपेंड किया गया है। इनका अपना कुछ भी नहीं है। जो अपने आप को ब्राह्मण कंट्री, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत जातक कथाओं से कहानी को लेके एक्सपेंड किया गया है। हालांकि उस कहानी के अंदर सीता राम की बहन है, फिर भी हम इनकी मनुवादियों की जो बुक है, जो कहानी ने एक्सपेंड की है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये क्या गया है, सीता के साथ में क्या हुआ? अरे एक बेचारी सीता है, वहाँ आई है और एक राजा हु इज द किंग ऑफ द कंट्री, जो एक बुद्धि से प्रयोग करे। लोग तो उसके बारे में आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है किसी पार्टी के हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो हैं, जब वो डिसीजन लेंगे सारे देश के ऊपर लागू होगा। लॉजिकली डिसीजन होना चाहिए, फैक्ट के ऊपर होना चाहिए। राम को किसी बंदे ने ये बोल दिया, तेरे घर वाली जाकर पता नहीं करते, तो घर से बाहर निकाल दिया। क्या ऐसा राज्य अच्छा रहेगा? क्या ऐसी बुक अच्छी रहेगी जिसके बारे में कहानी लिखी गई हो? बोलिए, ऐसे निकाल दे, महिला को निकाल दिया गया, उसको अपने भाइयों को बाद में मार दिया गया, और ऐसा राजा के खुद ही डूब के मर गया। भी रामायण में राम क्या करता है लास्ट में? डूब के मरते कि नहीं करते? सर नदी में जाकर डूब के तो मरते हैं ना। अब उसको क्या नाम दे रहे हो मेरे को पता नहीं। अब जाके बात करते हैं, इन्होंने जितनी भी बौद्ध की कथाओं थी, बौद्ध का क्या नियम था? अहिंसा नहीं करनी, और उल्टा क्या? मारना है, काटना है। जब रावण सीता को उठा के ले गया, क्या करा? पशुओं की मार के लाओ, उसको खाओ। भी सीता ही आज की तरह में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सीता उसको बोलती है कि जाके भी हिरण लिया मार के, मेरे को तरी या मीट खाने का दिल कर रहा है। तो ऐसी बुकों के बारे में देश चलेगा? कैसा है ना, उसमें लिख रखा है ना, ऐसा ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है। अब ये दूसरी एक और मैं बात करता हूँ हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र की। हिंदू तो आप बार बार आ ही जाता है, क्योंकि आज की तरह हम भी सुनाते हैं, हालांकि गलती से आते। बताइए, परशुराम से के उसके फादर ने सबसे पहला क्या काम दिया था? नहीं पता? अपनी माँ को मारने का काम दिया था। परशुराम ने सबसे पहले क्षत्रिय को मारने से पहले अपनी माँ का कत्ल किया था। हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, और उनकी बुकों में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले अपनी माँ को मारना है। क्या आप ऐसा राष्ट्र स्वीकार करोगे जो उनकी बुकों में लिखा हुआ? बुकों में लिखा नहीं हुआ। मनुष्य क्या उसके परशुराम का और मनु का भी वहाँ पे हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर उसका स्तूप बना रखा है। उनकी बुक जो बिल्कुल ही उसके हाई कोर्ट के सामने,
तो ऐसे मनुवादियों की ये है कि वो आपके लिए नहीं है वो राष्ट्र, वो ब्राह्मणों का राष्ट्र है, उन्होंने ही राज करना है। जो अपनी मारेगा फिर अक्षत्रिय को मारता है। यानी हम महात्मा बुद्ध बोलते हैं वैर से वैर खत्म नहीं होता, और यहाँ पे सबसे पहले अपनी माँ को मारा जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या क्या है खासियत रहेगी? अब जो लिखा गया वही सत्य है, जो लिखा गया वही सत्य है। जो रामायण में लिख दिया, महाभारत में मनु में लिख दिया वही सत्य है। मनु हमारा महाराज है, जो लिख दिया वही सत्य है। आज की तारीख में सत्य नहीं। महात्मा बुद्ध क्या बोलते थे? यदि मैंने भी लिखा है, यदि मैं भी बोलता हूँ मैंने भी लिखा है, उसी को सत्य नहीं मानना है जब तक आपकी तर्क बुद्धि के ऊपर खरा ना उतरे। तो हमने ऐसा राष्ट्र चाहिए। आज के संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो तर्क बुद्धि से संविधान से देश चलता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके ऊपर आज की तारीख में देश चलता है। सभी वर्ल्ड के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा रहा है। यदि इनका ब्राह्मण राष्ट्र बना तो इसके अंदर ऐसा रहेगा कि आज की तारीख में जो थोड़े थोड़े गरीब सुधरने लगे हैं, उनकी थोड़ी सी एक और बात करता है हिंदू राष्ट्र की, जो अभी भी चल रहा है। हालांकि अखबारों में कम आता है, बक आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा है? कि हमारी बहू बेटियों को मंदिर में, कैथरीन मेरी की बुक में भी लिखा हुआ है, मंदिर में भेंट कर दिया जाता है। किसके लिए? उन पुजारियों को अत्याचार करने के लिए। अच्छे अच्छे लड़कियों को चाहिए। कभी बुक पढ़ो, तथ्य डाटा देखिए। अभी भी आज की तारीख में भी केरला कर्नाटका के अंदर ये अभी भी सिस्टम चला हुआ। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आंकड़े भिजवाए। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ फैक्ट। हमने कहा था हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे जो लिख दिया उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, जो तर्क बुद्धि पे है। एक सीरीज मूवी आई थी अभी, हाँ मूवी आई थी महाराजा, कई लोगों ने देखी होगी, नहीं तो देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 1890 के बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट था बॉम्बे, उसके फैक्ट के आधार पर ये पिक्चर है। प्लीज़ टाइम लग जाए, जरूर देखिए इसको। महाराजा पिक्चर है, 1890 का कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे का। वो शरण पादुका के नाम पे बच्चियों के साथ में कितना वो महाराज अत्याचार करता था। ये फैक्ट के आधार इस पर पिक्चर है। जब भी टाइम लग जाए इसको ज़रूर देखना चाहिए। ये मैं मूवी को बूस्ट नहीं कर रहा हूँ कि उस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा हूँ, बट ये हिंदू राष्ट्र की कल्पनाओं के बारे में करता हूँ। एक महाराज बनेगा, एक को बाबा बनेगा, एक को ढाबा बनेगा। और आज जो ब्राह्मण राष्ट्र होगा किसके ऊपर बेस होगा? बाबा और ढाबा के ऊपर। कौन से बाबा की बात कर रहे हो? राम रहीम की बात कर रहे हो, या जितने भी है रामपाल की बात कर रहे हो, आसाराम की बात कर रहे हो? ऐसा समाज ये बनाया जाएगा कि ब्राह्मण राष्ट्र के अंदर न कोई बहू बेटी की वहाँ पे इज्जत नहीं होगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब जैसे कि मेरे को बताया गया, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट करना है, ठीक है। एक दो चीज़ जरूर कहूँगा, हालांकि मेरे चैप्टर से बाहर, इस मेरे सिलेबस से अलग है, बट इस सेशन का शामिल है। जैसे कहा था कैटेगरी और ए बी का के बारे में मेरे विचार थोड़े अलग हैं इसमें। कैसे अटक है? मैं मानता हूँ एक नदी है हमारे पास, गंगा नदी है, यमुना नदी है। जैसे कि हम गंगा की हरिद्वार या धारा देखते हैं, क्या स्टार्टिंग में भी इतनी तेज धाराएं थी? ये नहीं थी। एक धारा निकलती है, दूसरी कंट्रीब्यूटरी रिवर आएगी, तीसरी कंट्रीब्यूटरी रिवर आएगी, जे मिलकर एक धारा बनती है। और वो छोटी छोटी कंट्रीब्यूटरी, पार्वती नदी है, वो छोटी छोटी कंट्रीब्यूटरी नदी भी वहाँ के जो पोषण करेंगी, खेतों को पानी देंगे, लोगों को पानी देंगे। इसलिए जो कैटेगरी ए और बी है वो हाँ है, वो वहाँ खेतों को पानी देगी, ए वालों को भी पानी देना चाहिए, उनको भी पानी की जरूरत है, क्योंकि वो इलाका हमारा ड्राई एरिया है। उस ड्राई एरिया को पानी की देने की हो सकता है थोड़ा पानी ज़्यादा की जरूरत पड़ जाए समय के लिए, और उनको भी पानी देगी जो ऑलरेडी डेवलप है। बट एक समय आएगा, आता सभी नदियाँ, वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जो कैटेगरी ए है, बी है, ओबीसी है, उनको भी रिजर्वेशन की जरूरत है। बट एक हमारे जब संगठन की जरूरत होगी, ये मत समझे या हमने मनुवादियों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमने उस नदी के बहाव की तरफ सभी ने मिलना है। हमारी उस टाइम पर कोई ए बी सी, कोई देयर इज नो कंट्रीब्यूटरी, कोई सर्वस्व, कोई कुछ नहीं है। तो हमारी एक ही नहर रहेगी, एक हमारी धारा रहेगी, और सब मिलकर 90% हैं। इसके मनुवादी देश को या इसके ब्राह्मण देश को हमने इसको बिल्कुल रोकना है, और बाबा साहब के या हमारे महात्मा बुद्ध के दिए हुए मार्ग प्रदर्शन पे चलना है।